जीके मेरी जान वाली प्लेलिस्ट का आज एक नया टॉपिक आपके सामने है और टॉपिक का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और टाइम के हिसाब से क्वेश्चन थोड़े से चेंज भी होते जा रहे हैं, तो ज़रूरी बन जाता है इस टॉपिक ऑफ कैंसर की सारी डिटेल्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अब हमने स्टार्ट करना है बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से। देखो, अर्थ की अगर हम बात करें, वो स्क्रीन में इमेजेस भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो समझने के लिए आप इसको बिल्कुल सेंटर से काट दो, यानी कि सेंटर में एक लाइन बना दो जो इमेजिनरी लाइन है, हकीकत में नहीं है, हमने खुद से बनाई है समझने के लिए। अब जो बिल्कुल अर्थ के सेंटर से लाइन आपने बनाई है इसे हम कहते हैं इक्वेटर, या फिर दूसरे तरीके से हम इसे कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब जैसे बिल्कुल सेंटर से हमने एक लाइन बनाई, उसे नाम दिया 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड, या हमने बोल दिया इक्वेटर। वैसे ही ऊपर की तरफ चलते जाओ, 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री लैटिट्यूड, 3 डिग्री लैटिट्यूड, ऐसे करते करते ऊपर 90 डिग्री तक ये जाता है। वैसे जो हमने सेंटर से लाइन बनाई थी वहां से नीचे की तरफ आते जाओ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बस फर्क क्या आता है, जब हम ऊपर जा रहे थे 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, जब हम नीचे आ रहे हैं 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, ऐसा हम बोल रहे हैं। क्यों? ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इसलिए साउथ यहाँ पर ऐड करते जा रहे हैं। अब जैसे 1, 2 डिग्री, 3 डिग्री हम कर रहे थे, वैसे ही ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ एक लाइन आपको दिखती है 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे। अब 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, 24 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री वाली लाइन है, उसे स्पेशली नाम दिया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी लाइन आपको समझ आ गया? ये एक लैटिट्यूड है, और कौन सा लैटिट्यूड है? 23.5 डिग्री वाला लैटिट्यूड है। अब ये लैटिट्यूड काम किस आते हैं? हालांकि काम तो बड़ा सारा है इनका, लोकेशन के काम आते हैं और भी कई तरह के काम है, लेकिन अब समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो कि ये अर्थ को हीट जोन में डिवाइड करते हैं। देखो, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हमने बात की, फिर इक्वेटर की बात की, जैसे अब हम इसी एरिया की बात कर लेते हैं। ये जो एरिया है ना, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि इक्वेटर जो है, जो जीरो सेंटर, जो धरती के बिल्कुल सेंटर से हमने लाइन बनाई है, वहाँ पे सूरज की जो किरणें हैं, जो सन की लाइट है, वो डायरेक्ट वहाँ पे पड़ती है। उसकी वजह से वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। अपने टेबल लैंप लगाइए घर में, लाइट वगैरह ऑफ है, टेबल लैंप है। अब टेबल लैंप की जो लाइट है वो बिल्कुल नीचे एग्जैक्ट बिल्कुल फोकस उसी पर होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अगर टेबल लैंप लैंप है तो उसकी लाइट यहाँ पर रहेगी, बाकी जगह भी तो लाइट जाएगी, बट वो डायरेक्ट नहीं जाएगी। वैसे ही जो सन की लाइट है वो डायरेक्ट पड़ती है इस इक्वेटर वाले एरिया पे। जैसे जैसे ऊपर नीचे जाते जाओगे वहां पर भी लाइट रेज पहुंचेंगी, बट वो डायरेक्ट नहीं पहुंचेगी, इतना इफेक्ट वहां पर नहीं डालेंगे। इसलिए इक्वेटर वाले साइड पे गर्मी ज्यादा होती है, ऊपर जाते जाओगे थोड़ी गर्मी कम होती जाएगी। बिल्कुल ऊपर आप 80 डिग्री लैटिट्यूड पे पहुंच जाओगे तो वहां पे सर्दी पड़ना, बर्फ वहां पे रहेगी, क्योंकि वहां पे सन की रेज डायरेक्ट नहीं पहुंच रही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो हीट जोन में भी डिवाइड करता है ये लैटिट्यूड्स वगैरह, और भी बड़े सारे काम है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, उससे पहले जैसे ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, एक बड़ा सा मिसकंसेप्शन हमारे सामने बनता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को नॉर्दर्न ट्रॉपिक के नाम से भी जाना जाता है, इतना भी फिलहाल कवर कर रहे हैं, लेकिन मिसकंसेप्शन क्या हम बोलते हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री, कोई भी दो लैटिट्यूड बोल लो, उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर होता है। लेकिन एक्चुअल में 111 किलोमीटर नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, क्योंकि हर कोई भी दो लैटिट्यूड लोगे ना, उनके बीच का सेम डिस्टेंस कभी भी नहीं रहता। हो सकता है किसी का 110.345 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, हो सकता है किन्हीं दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस जो है वो 111.456 किलोमीटर का होगा। तो हम अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं कि कोई भी दो लैटिट्यूड हैं, कोई भी जो दो लाइन्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 111 किलोमीटर है। एग्जैक्ट 111 किलोमीटर नहीं होता, ये अप्रॉक्स होता है, चेंज करता रहता है। हम अप्रॉक्स वैल्यू 111 किलोमीटर लेके चलते हैं, एग्जाम में पूछता है तो वहाँ पे हमें 111 किलोमीटर को टिक करना होता है। अब हम बड़ा कुछ हो गया, फिलहाल आगे चलते हैं। जैसे इंडिया की बात करते हैं पहले। इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करता है? बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछता है कौन सी स्टेट से पास करता है, कौन सी स्टेट से नहीं पास करता। देखो, इंडिया में जो 8 स्टेट हैं जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, कि किसी यूनियन टेरिटरी से पास करता है? बिल्कुल भी नहीं। तो वो कौन सी 8 स्टेट है जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है? अब इसके लिए देखो, क्या आपको ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, अगर ट्रिक के पीछे भागोगे तो काम खराब हो जाएगा। मैप पर फोकस करो, और अगर आपको मैप नहीं आता तो ऑलरेडी मैप की वीडियो है जीके वाली प्लेलिस्ट में, जीके मेरी जान की प्लेलिस्ट में, वहां पे जाके देख सकते हो। नहीं भी देखना तो भी ये मैप देखो, आपको बड़ा आसान रहने वाला है। बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास कर रहा है, मतलब जो हमने एक लाइन बनाई है वो इंडिया की कौन सी स्टेट को क्रॉस करती है?
पहले गुजरात आपको देखने को मिल रहा होगा, फिर गुजरात के साथ राजस्थान को भी थोड़ा सा टच कर रहा है, क्योंकि हम पूरा सीक्वेंस में चल रहे हैं। गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान है, राजस्थान के बाद इंडिया के बिल्कुल सेंटर में क्या आता है, मध्य प्रदेश आता है, फिर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ निकला था, फिर छत्तीसगढ़ को भी काट रहा है। आप स्क्रीन में देख रहे होगे, पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल है, और लास्ट में नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाओगे तो त्रिपुरा और मिजोरम है। ट्रिप करो, मजे करो। इस तरह से जो 8 स्टेट हैं, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो एक तरीके से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को अपने आप में 2 हिस्सों में बांटता है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। समझ गए? अब ये तो हो गई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से पास करता है। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कौन से स्टेट से पास करता है, कौन से स्टेट से नहीं पास करता, वो आपको आराम से पता होना चाहिए, आप आराम से बता सकते हो। मैप आपके दिमाग में घूमना चाहिए, ना कि ट्रिक, क्योंकि मैप अगर दिमाग में घूमेगा तो और भी आपको हेल्प रहने वाली है। अब एग्जाम में आजकल और भी कई तरह के क्वेश्चन पूछते रहे, सबसे वो पूछेगा इंडिया की कौन सी ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। तो देखो, माही नदी का नाम आपने सुना होगा। मान के चलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है, तो वो ऐसे निकल रही है, एक बार ये क्रॉस किया, फिर वापस ऐसे आई, 2 बार क्रॉस की। तो माही नदी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटने का काम करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में ये वाला भी क्वेश्चन बनता है। और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसके पास वाली सिटी कौन सी है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब निकल रहा है इंडिया से पास कर रहा है, तो कोई ना कोई सिटी होगी जो उसकी बिल्कुल पास होगी, इस लाइन के पास होगी। वो सिटी कौन सी है, तो उसमें आपको बताना है उदयपुर वो सिटी है। और उदयपुर में याद रखना कौन सा उदयपुर की यहाँ पे बात करी जा रही है, वो त्रिपुरा वाले उदयपुर की बात करी जा रही है। इस बात पर भी आपको फोकस देना है, ये त्रिपुरा वाला उदयपुर है। उसके बाद आपसे पूछता है कि जैसे स्टेट तो आपको पता है, लेकिन स्टेट कैपिटल भी है, तो कौन सी कैपिटल ऐसी है जो इसकी बिल्कुल पास आती है, और कौन सी कैपिटल ऐसी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ी दूरी पर आती है। तो जो पास आती है वो रांची है, और जो दूर है वो जयपुर है। तो ये 2 बातें भी आपको पता होनी चाहिए, इंडिया की रिस्पेक्ट भी आपसे पूछता है। और बाकी वैसे क्या होता है कि जैसे मध्य प्रदेश की भोपाल की बात करें, वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, या और भी सिटीज या और भी कंट्रीज ने ये काम करा हुआ है। वो जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करते हैं वहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ, जैसे इंडिया की पर्टिकुलरली बात करें मध्य प्रदेश की, एक वो बोर्ड सा लगाया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वो लाइन भी बनाई गई है। तो मतलब एक आम इंसान के लिए जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए वो क्या कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसने पढ़ा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए, उसके लिए वो जगह कितनी बेनिफिशियल हो सकती है, मतलब कितना मजा आने वाला है उस जगह पे जाके कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भाई यहाँ से क्रॉस करे, लाइन भी बनी हुई है, वहाँ पे खड़े होकर कितना अच्छा एक्सपीरियंस आप वहाँ पे फील कर सकते हो ना। और बाकी जो आम इंसान है वो पता नहीं क्या बच्चों ने पत्थर से क्या निशान लगा दिया, वो साफ करने की कोशिश करेगा उसको। लेकिन खैर जो भी है, ऐसे पॉइंट्स भी हैं, यहाँ पर भी घूमना चाहिए, यहाँ पे भी लोगों को अवेयर करना चाहिए इसके बारे में। फिलहाल आगे चलते हैं, ये तो सब कुछ कवर हो गया। अब हम बात करते हैं पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सिर्फ इंडिया को नहीं काट रहा, पूरे मैप से आप देखो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन निकल रही है। तो पूरे अगर ग्लोब की बात करेंगे, अर्थ के लेवल की बात करेंगे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने कंटिनेंट को क्रॉस करता है। सबसे पहले कंटिनेंट की बात करेंगे तो 3 कंटिनेंट हैं। वो कौन से हैं? पहला है नॉर्थ अमेरिका, आपको हो सकता है स्क्रीन में भी देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद आता है अफ्रीका, और उसके बाद कौन सा आता है हमारा, उसके बाद अपना एशिया तो भूल ही गए, फिर अपना एशिया भी आता है। तो ये 3 कंटिनेंट हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है। अब कंटिनेंट कितने हैं? 3। लेकिन आपसे वो पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने कंट्रीज से पास करता है, तो ये 17 कंट्रीज से पास करता है। और अगर डिफिकल्ट लेवल का कोई क्वेश्चन आ गया तो वो पूछेगा बताओ कौन सी कंट्री से पास करता है या कौन सी कंट्री से नहीं पास करता, तो उसके लिए कौन सी कंट्री से पास करता है आपको वो भी पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका से कहाँ कहाँ से पास करता है? एक ये पास करता है मैक्सिको से, एक ये पास करता है बहामा से। आपको स्क्रीन में नाम भी देखने को मिल रहे होंगे। तो नॉर्थ अमेरिका के तो सिर्फ 2 ही कंट्रीज जहाँ से पास कर रहे हैं, मैक्सिको, बहामास। ये याद करने में डिफिकल्टी नहीं होगी, नाम देख लो, क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिको और बहामास बड़ा आसान है, नॉर्थ अमेरिका के यहाँ से क्रॉस करता है। फिर आगे हम बात करते हैं अफ्रीका में ये कौन सी कंट्री से पास करता है। तो अफ्रीका के लिए मैं आपको छोटा सा एक कम्बिनेशन बता रहा हूँ, वो याद कर लो, काम आने वाला है। आप क्या बोलोगे? मिलन ही सहारा है। अब भाई साहब ऐसा होगा कि मिलन ही सहारा है, मिलना ही सहारा है, तो क्या सहारा है? मिलन ही सहारा है। इससे आप अफ्रीका की कंट्रीज भी याद कर लोगे। अफ्रीका की कंट्रीज कौन सी स्क्रीन में देखने को मिल रही होंगी। एम से माली आ गया, एम से मॉरिशाना आ गया।
ए से इजिप्ट आ गया, एल से लीबिया आ गया, ए से अल्जीरिया आ गया, एन से नाइजर आ गया। तो ये कंट्रीज के नाम आपको देखने को मिले। और वेस्टर्न सहारा आ गया। तो देखो नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्री से पास कर रहा है, 2 कंट्री से। अफ्रीका अफ्रीका में एम से 2 नाम आपको बताए, 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6 और एक 7। तो अफ्रीका से 7 कंट्री से पास कर रहा है। ट्रिक के पीछे मत बहाना, खाली ये मिलन सहारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको हो सकता है कि नाम ना बताऊं, इसलिए मिलन सहारा के तरीके से आप याद कर सकते हो। और एशिया की बात करेंगे तो एशिया में सिंपल सा भाई इंडिया के नेबरिंग पहले पकड़ लो, इंडिया आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, फिर चाइना ले लो, चाइना के साथ ताइवान भी जोड़ लो, है ना। इस तरीके से याद कर सकते हो। उसके बाद सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, है ना, कितना आसान। ट्रिक के पीछे मत भागना वरना हो जाएगा नुकसान। तो इन बातों का ध्यान रखना है। एशिया में कौन सा आ गया, पहले अपने नेबरिंग कर लो, इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, चाइना है, फिर चाइना के पास ताइवान है, सऊदी अरब है, यूएई है, और लास्ट में ओमान है। ट्रिक के पीछे मत भागना, नुकसान है, ठीक है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कहाँ पर हो गए, एशिया में। तो 8 और 2 10, और 10 और 7 17, 17 कंट्रीज से ये पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने कंटिनेंट थे, 3 कंटिनेंट थे, और 3 ही ओशन से भी क्रॉस करता है, जैसे आपको स्क्रीन में भी देखने को मिल रहा होगा, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन। वैसे 2 गल्फ भी आपको देखने को मिल रहे होंगे, या मैं स्क्रीन में लिख भी दूंगा। एक स्ट्रेट आपको देखने को मिल रहा होगा ताइवान, मतलब 2 सी आपको देखने को मिल, जैसे रेड सी वगैरह हो गया, फिलीपींस सी हो गया। ये सब कुछ आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा हो, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये सब कुछ आपको कवर करना पड़ेगा। फिलहाल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे शेयर करी है। अब आपने वीडियो को शेयर करना अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा है। बाकी जीके मेरी जान के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है आप वहां पर जाके वीडियोस देख सकते हो। ये इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो इंडियन ज्योग्राफी के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है वहां पर भी ऐड कर दिया जाएगा, वहां पर जाके भी देख सकते हो। फिलहाल किसी तरीके का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो तो वेलकम है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स को हेल्प होने जा रही है। और अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, और टेलीग्राम भी इसी नाम से, वहाँ पर जाके भी हमें फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।